जीटी और एसआरएच के बीच में जो मैच बारिश में धुल गया, उसके बाद जीटी तो खैर पहले से ही बाहर थी। एसआरएच को लेकिन 1 पॉइंट मिल गया और एसआरएच इस टाइम 15 पॉइंट्स पे पहुंच गई है। तो अभी जो टेबल की सिचुएशन है वो इस तरह से है कि केकेआर तो 19 पॉइंट्स के साथ अब क्लियर कट नंबर 1 पोजीशन पे है, क्योंकि उनको अब कोई भी बीट नहीं कर सकता। तो वो प्लेऑफ में नंबर 1 पे ही रहेंगे। अभी उनका एक मैच बाकी है, लेकिन वो मैच इनकॉन्सिक्वेंशियल है केकेआर के लिए। हालांकि वो राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स इस टाइम 2nd पोजीशन पे है और उनके 16 पॉइंट्स हैं। अब उनको जो केकेआर के साथ मैच खेलना है, उनके लिए वो जीतना इसलिए जरूरी है कि अगर वो ये मैच जीतते हैं तो उनके 18 पॉइंट्स होते हैं और 18 पॉइंट्स के साथ वो 2nd पोजीशन पे अनडिस्प्यूटेड पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिर उनको कोई बीट नहीं कर सकता है। तो इस टाइम अपनी किस्मत जो है वो सीधे सीधे राजस्थान के खुद के हाथों में है। लेकिन राजस्थान जिस तरह से पिछले 5 मैचों में खेली है, तो 5 या 4 कितने कंटिन्यूअस मैच हारे हैं ये लोग, और ये इन लोगों का रिकॉर्ड है। हिस्टोरिकली आईपीएल में इसी तरह से खेलते हैं कि शुरुआत में ये बिल्कुल चैंपियंस की तरह खेलते हैं और बाद में जाके ये ढेर हो जाते हैं। तो उसके लिहाज से मुझे लगता है कि ये लोग लास्ट मैच भी अपना हार जाएंगे। इनका मैच है गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में जो पहला मैच हुआ था पंजाब के साथ, ये लोग जो मैच हारे हैं राजस्थान रॉयल्स वाले, उसमें जो गलती इन्होंने की थी पहले बैटिंग करके, तो ये तो खैर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उस मैच में। अब ये दूसरे मैच जो ये केकेआर के साथ होगा, उसमें ये क्या गलती करेंगे इसकी कोई प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ब्लंडर्स करते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा गलतियां अपने पूरे लीग में भी की हैं, जो कि लेकिन हुआ ये कि लीग स्टेज में ये लोग मैच जीतते चले गए, या तो सामने वाली टीमों की गलती की वजह से, या फिर कुछ इनकी किस्मत भी बहुत अच्छी रही। लेकिन ये जो जिस तरह से अब एक छोटी सी गलती की हम बात करें, वो जो अश्विन को ये लोग प्रमोट करके ऊपर भेजते हैं, तो ये इन लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि इसमें कितनी बड़ी गलती है। वो भी हम लेंथ में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद अब ये इन लोगों का जो मॉरली, ये मुझे लगता है कि काफी डाउन हो गए राजस्थान रॉयल्स वाले, जो कि इनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा अच्छी तरह नजर आता है। हमारे व्यूअर हैं किलर AK47 उनका नाम बड़ा अजीब सा रखा है उन्होंने, लेकिन उनका कहना भी ये है कि ये बॉडी लैंग्वेज तो इनकी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, जबकि ये व्यूअर जो हैं ये राजस्थान रॉयल्स के बहुत बड़े फैन हैं, और मुझे तो खैर हमदर्दी है उनके साथ। राजस्थान रॉयल्स खेल तो अच्छा रही थी, लेकिन अब पिछले 4 मैचेस से जाके जो इन्होंने किया है, और अब ये जो लास्ट मैच हारे हैं, इसके बाद से तो इन लोगों को देख के अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस इन्होंने लूज कर दिया है। और जब इस तरह से कोई टीम अब ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेज पे जब टूर्नामेंट के मैच खेलने जाती है, तो वहां पे तो फिर वो किस तरह से परफॉर्म करेगी, इसके बारे में बहुत ही कम डाउट है। कि मतलब ये तो डर के मारे इनकी जान निकल जाने वाली है उसमें, क्योंकि इनके लिए मैच जीतना जरूरी है। लेकिन मैच है टेबल टॉपर से। अभी लीग स्टेज में जो टेबल टॉपर है केकेआर, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं उनके साथ, मतलब ये कैसे खेलेंगे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मैं तो फिर भी ये कहूंगा कि इनको बाकी जिन टीमों ने केकेआर को हराया है उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन लेना चाहिए। थोड़ा सा समझ के नाखून लो भैया, और थोड़ा सा ढंग से खेलो। आपको देखिए ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जब भी केकेआर ने मैचेस हारे हैं, उन मैचेस में सुनील नारायण ने रन नहीं बनाए। अब सुनील नारायण देखिए एज ए बॉलर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसको एज ए बॉलर आप बीट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप उससे रन मत बनवाने। अब जब वो सुनील नारायण से रन आप बनवा देते हो ना, तो फिर केकेआर की टीम की जो आखिरी में जो बैटिंग आती है, बाद में जो बैटिंग आती है, भले श्रेयस अय्यर कितना ही 3rd ग्रेड परफॉर्मेंस दे रहा हो, लेकिन उसकी तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो ऊपर से रन इतने ज्यादा बना देते हैं कि इन लोगों को कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है पीछे से रन बनाने की। आके लोगों ने अगर 10 बॉल में 18 रन, 10 बॉल में 20 रन, 12 बॉल में 24 रन ऐसे बना दिए तो हो जाता है काम, क्योंकि वो ऊपर से बहुत बुरी तरह से पिटाई कर देता है। हालांकि अब केकेआर के साथ भी ये है कि उनका ये जो फिल सॉल्ट जो है वो क्योंकि इंग्लैंड के सारे प्लेयर चले गए हैं, अब इंग्लैंड का जो जॉश बटलर है वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी चला गया है। हालांकि इसकी वजह से मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत बड़ा डेंट राजस्थान रॉयल्स को पड़ेगा, क्योंकि बटलर ने पिछले काफी मैचेस में परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बटलर एक बड़े मैचेस का बड़ा खिलाड़ी है, और बड़े खिलाड़ी अक्सर ये इस तरह के क्रंच मैचेस में परफॉर्म करते हैं।
तो वो डेंट राजस्थान रॉयल्स को भी पड़ेगा और वो फिर वजह से केकेआर को भी पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर के लिए वो ज्यादा बड़ा डेंट वो इसलिए क्योंकि केकेआर को अभी आदत नहीं है फिल सॉल्ट के ना रन बनाने की, जबकि बटलर ने रन नहीं ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं बनाए हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो राजस्थान रॉयल्स को तो एक्सपेक्टेड रहता है कि भाई बटलर हो सकता है रन ना बनाए, लेकिन इधर फिल सॉल्ट ने इनवेरिएबली केकेआर को बहुत अच्छी शुरुआत दी है अलॉन्ग विद सुनील नारायण। अगर ये लोग किसी तरह से इनके ओपनर्स को निपटा दें तो आप ये चीज याद रखिए कि श्रेयस अय्यर केकेआर की टीम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। ये बात मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं और आप चाहें तो पूरे लीग का रिकॉर्ड देख इसने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो ये श्रेयस अय्यर ही इनको मैच हरवाएगा। केकेआर में अगर ओपनर्स नहीं चले तो मैच हारने का सबसे बड़ा कारण श्रेयस अय्यर हो, इसको देख लेंगे। तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी दूसरा जो ओपनर आएगा। अगर मान लीजिए रहमानुल्लाह गुरबाज को लेके आते हैं तो रहमानुल्लाह गुरबाज का इस टूर्नामेंट में ये पहला मैच होगा और पहले मैच में कोई आदमी परफॉर्म कर सके इसकी गारंटी बड़ी कम होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो मुझे लगता है कि अगर इन्होंने सुनील नारायण को आउट कर लिया और ट्रेंट बोल्ट का उसमें बहुत बड़ा हाथ, ट्रेंट बोल्ट को किसी भी हालत में सुनील नारायण को आउट करना है और वो बेवकूफी नहीं करनी है जो शॉर्ट बॉल फेंक फेंक के उसने पिछले मैच में मार खाई थी। तो ये इनको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको सुनील नारायण को निकालना है और दूसरा ओपनर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ कर पाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर ये लोग गुवाहाटी की पिच पे ये लोग केकेआर को पकड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स आर इन विद अ गुड चांस ऑफ बीटिंग केकेआर इन देयर लास्ट लीग मैच, प्रोवाइडेड दे चेंज देयर बॉडी लैंग्वेज, दे हैव सम कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स कि नहीं ऐसा नहीं है हम हरा सकते हैं। लेकिन अगर हारी हुई मानसिकता के साथ आएंगे तो इनके लिए भारी पड़ जाएगा। चलिए ये तो हो गई बात। अब राजस्थान अगर ये मैच जीतती है तो वो क्लियर कट सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी और फिर बाकी एसआरएच और चेन्नई या आरसीबी में से जो भी आता है उसके सामने कोई चांस नहीं है सेकंड स्पॉट पे आने का। और एसआरएच जहां तक है, अब एसआरएच का जो मैच है अगला वो है पंजाब के साथ। अब एसआरएच को इंग्लैंड के प्लेयर्स से कोई प्रेम नहीं था शुरू से ही, वो तो एसआरएच वाले तो ऑस्ट्रेलियंस और साउथ अफ्रीकन के भरोसे ही खेल रहे हैं और ये उनके लिए बहुत अच्छा रहा। लेकिन पंजाब की टीम को काफी डेंट पड़ गया क्योंकि अब लास्ट मैच में ही जैसे पंजाब में सैम करन ने परफॉर्म किया था तो अब सैम करन नहीं रहेगा और बेयरस्टो भी नहीं रहेगा। अब बेयरस्टो के साथ भी यह है कि हालांकि उसने परफॉर्म नहीं किया था लेकिन एक मैच तो उन्होंने केकेआर को हराया था, बहुत बुरी तरह से हराया था, अच्छी खासी 260 रन बना के हराया था जिसमें बेयरस्टो ने सेंचुरी मारी थी। तो अब बेयरस्टो के जाने के बाद अब ये लोग क्या करेंगे पंजाब वाले? तो अब या तो मुझे ये लगता है कि एक तो वैसे ही वो लीग से बाहर हो चुके और दूसरी बात ये है कि अब जो भी इंडियन प्लेयर्स हैं और जो भी जैसे सिकंदर रजा अब डेफिनेटली अंदर आना चाहिए। तो अब ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो मैच के दौरान ही देखा जाएगा कि अब कितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग मैच खेलने आते हैं एसआरएच के अगेंस्ट। लेकिन मुझे लगता है कि एसआरएच पंजाब को हरा देगी। तो पंजाब को हराने के बाद एसआरएच के 17 पॉइंट्स हो जाते हैं। अब 17 पॉइंट्स हो गए और मान लीजिए राजस्थान रॉयल्स हार जाती है केकेआर से अपना लीग मैच तो एसआरएच सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। अब बाकी अब बचता है कि सीएसके और आरसीबी में क्या होगा। तो अभी हम 18 तारीख के मैच के बारे में ये सुन रहे हैं कि बारिश की बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस है और बारिश की बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस होने से क्या होता है कि अब आरसीबी वाले तो बहुत ज्यादा डेस्परेटली ये सोच रहे होंगे कि भाई बारिश नहीं हो, किसी भी तरह से मैच हो जाए। अब वो इक्वेशन तो आप सभी लोगों को पता है, हम सभी को पता है कि आरसीबी को अगर आना है प्लेऑफ की चौथी टीम बनके तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सीएसके को कम से कम 18 रनों से ज्यादा के अंतर से हराएं या फिर अगर वो चेजिंग कर रहे हैं तो कम से कम 11 बॉल्स बचते हुए वो चेज कर डालें स्कोर जो भी सीएसके पहले बैटिंग करते हुए बनाती है। लेकिन वो तो तब आती है सिचुएशन जब मैच हो। अब मान लीजिए मैच हो गया, अब किसी भी तरह से मैच हो, चाहे वो 5 ओवर का हो, चाहे वो 15 ओवर का हो, चाहे 16 का या 20 का, मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी के लिए सीएसके को हराना मुश्किल होगा लास्ट मैच में। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आरसीबी, और मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो मेरी फीड में आए जो ये कह रहे हैं कि अरे आरसीबी पिछले 5 मैच लगातार जीतती हुई आ रही है और विराट कोहली चैंपियन और ये फलाना चैंपियन और ढिकाना ये, और आरसीबी तो धोखे रख देगी सीएसके को। तो आप लोग जो भी ये सोचते हैं मुझे बताइए
आरसीबी की परफॉर्मेंस आज तक सीएसके के सामने क्या रही है और आरसीबी ने कौन से नॉकआउट मैचेस जीत लिए अभी तक। हाँ, इसके बारे में लोगों का आर्ग्यूमेंट यह है कि आरसीबी तो नॉकआउट मैचेस बहुत देर से खेलती चली आ रही है, पिछले 1 महीने से उनके सारे मैचेस नॉकआउट थे। लेकिन देखिए भैया, एक बिल्कुल लास्ट नॉकआउट मैच डिफरेंट होता है बजाय इसके कि जो पहले 5 आप खेलते चले आ रहे हो, क्योंकि उसमें दे हैड नथिंग टू लूज। अब उनकी तो इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि उन्हें तो पता था कि यार हार गए तो हार गए, गालियां वैसे ही पड़ रही हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, तो खेलो। कुछ सामने वाली टीमों ने भी गड़बड़ की। अब जैसे पंजाब के अगेंस्ट जो खेले, ये लोग 4-4 कैच छोड़ दिए उन्होंने, तो अब पंजाब या कौन सी टीम थी, दिल्ली शायद, हाँ दिल्ली ने 4-4 कैच इनके छोड़ दिए। अगर वो नहीं छोड़े होते तो आरसीबी वहीं निपट गई होती, तो अभी ये सिचुएशन आती ही नहीं। लेकिन अब ठीक है, तो अब कहने को तो होता है ना कि भाई आप 5 मैच जीत के आए हो, लेकिन ये सीएसके के साथ जब मैच होगा, चाहे कितने ही ओवर का मैच हो, ये आरसीबी को बहुत भारी पड़ने वाला है ये मैच। क्योंकि मैं मानता हूं कि विराट कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो लीग मैचेस का बड़ा खिलाड़ी है, नॉकआउट मैचेस का नहीं। अब ये विराट कोहली के जो अंधे फैंस हैं ना, उनको ये बात तो कभी पसंद आएगी नहीं, लेकिन वो कभी रिकॉर्ड देखेंगे नहीं। इंटरनेशनल मैचेस से लेके सारे मैचेस में, मैं एशिया कप की और ये बायलेटरल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां इंटरनेशनल मैचेस की बात हो रही है। वर्ल्ड कप से उठा के आप देख लो, चैंपियंस ट्रॉफी में देख लो आप, विराट कोहली और रोहित शर्मा ये लीग के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लीग स्टेज के। नॉकआउट में इनसे मत बोलो परफॉर्म करने का, तो वो जाके यहां दम निकल जाती है इन लोगों की। ये हम देखते चले आ रहे हैं। इसलिए सीएसके को हरा पाए आरसीबी, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ओवरवेल्म हो जाता है आदमी, कह रहे यार सीएसके के साथ मैच है। सीएसके ने 5-5 बार ट्रॉफी जीत रखी है, और सीएसके का जो अब वो जो मास्टरमाइंड है, वो सिर्फ आईपीएल का मास्टरमाइंड नहीं है, सिर्फ आईपीएल का चैंपियन नहीं है, वो तो इंटरनेशनल चैंपियन है। और आप खुद भी उसको अपना मेंटोर मानते हो और अपना गाइड मानते हो, सब कुछ मानते हो, तो ऐसी टीम के सामने आपका आके नॉकआउट स्टेज में परफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है, ये हो नहीं पाएगा। विराट कोहली तो मुझे लगता है अगर मैच होगा ना, तो मुझे तो लगता है कि शायद वो चल ही ना पाए, क्योंकि नॉकआउट मैचेस में हमने देखा है विराट कोहली चलता नहीं। तो फिर आज हम कैसे मान लें कि वो अब सीएसके के अगेंस्ट बिल्कुल कोई बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर देगा। ये जब तक करेगा नहीं ना नॉकआउट मैचेस में, तब तक हम मानने वाले नहीं है। अब बाकी लोग कुछ भी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा की। अब जब हिस्टोरिकली आपने नहीं किया, तो हम ये कैसे ये विशफुल थिंकिंग कर लें कि भाई तुम इस बार मैच में कर ही दोगे। कर लोगे तो देखेंगे, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। और फिर एक आदमी परफॉर्म कर भी दे तो बाकी टीम को तो करना है ना। मुझे लगता है कि आरसीबी का जो अगर मैच होगा सीएसके के साथ, अगर बारिश नहीं होती है, तो मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है कि परफॉर्मेंस करेंगे ये दिनेश कार्तिक और रजत पाटीदार। बाकी लोगों से उम्मीद नहीं है। बाकी लोगों को ये पकड़ लेंगे, ये विराट कोहली को पकड़ लेंगे, ये फाफ डुप्लेसी को बहुत ज्यादा रन नहीं बनाने देंगे। फाफ डुप्लेसी को तो, और फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली इन लोगों को ना ये स्पिनर से ही आउट करवा देंगे। ये फाफ डुप्लेसी की स्पिनर्स के अगेंस्ट वीकनेस धोनी को 2015 से पता, वो तब से पकड़ता आया है उसको। वो उस टाइम तो ये सीएसके में साथ ही खेलते थे, लेकिन उसने वर्ल्ड कप में भी आउट करवाया इसको स्पिनर से। मुझे लगता है कि अब ये लोग सीएसके वाले ना फाइनल में सेंटनर को जरूर खिलाएंगे, और सेंटनर और जडेजा ये मिलके इनकी मुसीबत कर देंगे। एक तो देखिए विकेट अगर गीला हुआ, जैसे बारिश इतनी हो रही है, अगर मान लीजिए विकेट गीला हुआ, तो वैसे ही सीएसके के स्पिनर्स भारी पड़ जाएंगे इनके ऊपर, और आरसीबी के पास स्पिनर्स हैं नहीं। और आरसीबी स्पिनर्स खिला भी लेगी तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीएसके वाले खेल लेते हैं। तो वो तो वहां पे अगर स्पिनर मतलब ऐसा कुछ हो गया ना, तो वो सीएसके वाले तो रहाणे को खिला के भी मैच जीत जाएंगे। मतलब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आरसीबी का चांस कुछ ज्यादा है नहीं। आई एम सॉरी फॉर द आरसीबी फैंस, लेकिन सच्चाई यही है कि आप लोग डिसअपॉइंट मत होना, आप हारने के लिए तैयार रहो। इसका मेरी सीएसके का फैन होने से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो फैक्ट्स के ऊपर या हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बात कर रहा हूं। तो चलिए, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। केकेआर तो नंबर 1 रहेगी। राजस्थान ने अगर थोड़ा कुछ
दम दिखाया, कुछ कॉन्फिडेंस के साथ आए तो वो नंबर 2 हो सकते हैं। और अगर कहीं बिल्कुल ही मॉरली डाउन आए खेलने तो केकेआर रगड़ के रख देगी इनको। और उस केस में क्या होगा, एसआरएच के पास बहुत बड़ा चांस है कि पंजाब को हरा के सेकंड पोजीशन पे आ जाए। और फिर आरसीबी और सीएसके में मुझे लगता है कि सीएसके आ जाएगी, तो चौथी टीम सीएसके हो जाएगी। और अब एक बार अगर सीएसके प्लेऑफ में आ गई ना, तब फिर देखिए डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्योंकि सीएसके जो है ना, ये नॉकआउट्स के बहुत बड़े चैंपियन प्लेयर्स हैं। ये लोग नॉकआउट्स खेलने की इनको आदत है और नॉकआउट्स में जीतने की आदत है। वहां बाकी जो टीमें हैं उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। आप देखिए केकेआर ने 2012 और 2014 में के ये आईपीएल जरूर जीता है, लेकिन जिस कप्तान ने जीता है वो बाहर बैठा हुआ है। और सीएसके में जिसने जीता है वो अभी अंदर है ग्राउंड के ऊपर। बाकी एसआरएच का तो आप छोड़ ही दो, एसआरएच में तो अभी किसी ने आईपीएल ट्रॉफी की शक्ल भी नहीं देखी है। फिर उसके बाद जो बचती है तीसरी टीम राजस्थान रॉयल्स, उसमें भी उन लोगों को नॉकआउट मैचेस जीतने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और अभी तो पिछले तो सारे मैचेस वो नॉर्मल मैचेस ही हारते चले आ रहे हैं, तो उनसे क्या कहा जाए। तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि अब प्लेऑफ में अगर सीएसके आ गई, ये बाकी टीमों के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है। क्योंकि यहाँ पे तो फिर जो उनकी स्ट्रेटेजीज और वो जो स्पॉन्टेनियस डिसीजन मेकिंग, ये बहुत उभर के आती है और बाकी टीमों को बहुत भारी पड़ेगा। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को ये मेरी एनालिसिस कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग अपने कमेंट्स भी भेजिए कि आपको क्या लगता है कि 1, 2, 3, 4 कौन सी टीमें होंगी, और आरसीबी और सीएसके के बीच में अगर मैच हुआ तो कौन जीतेगा, और अगर सीएसके जीत गई तो क्या वो फाइनल की दावेदार होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।